क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर रोज़ रात को सोचते हो कि कल से उठ के अच्छे से पढ़ूँगा? अगले दिन उठते भी हो एंड आपके मन में जो आता है कि फ़िज़िक्स का चलो कोई चैप्टर करना है, उसको करना शुरू भी करते हो। बट कब वो एक ही चैप्टर करते-करते पूरा दिन निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। एंड देन वो एक ही चीज़ करते-करते यू फ़ील बोर्ड आउट ऑफ इट एंड जब आप बोर्ड होते हो तो यू इवेंचुअली क्लोज़ द बुक एंड देन पूरा डे वेस्ट हो जाता है। फिर रात को सोते समय अगेन यू फ़ील द रिग्रेट कि यार आज पढ़ाई नहीं हो पाई अच्छे से एंड देन यू अगेन डिसाइड कि कल से आई विल बी स्टडीइंग गुड अच्छे से एंड बट फिर वो अच्छे से पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाती। सो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी बट देन आई गॉट टू नो अबाउट द व्हाइट बोर्ड टेक्निक एंड इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द व्हाइट बोर्ड टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। So hello everyone, this is Shore Irish. I am currently a first year MBBS student in GMC बेतिया। तो मैंने जब अपना नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था दिस टेक्निक प्रूव्ड लाइक दिस टेक्निक वाज वन ऑफ द मेजर पार्ट कि आई वाज एबल टू क्रैक माय एग्ज़ाम एंड ऑल्सो बैलेंस माय 12th का सिलेबस एट द सेम टाइम। सो देखो मैंने ये टेक्निक डिस्कवर कब की। क्या हुआ कि आई रिमेंबर इट वाज 11th का सितंबर का महीना चल रहा था एंड साइंस स्टूडेंट्स यू कैन रिलेट 11th के सितंबर में यू फील बहुत बर्डनड विद द सिलेबस। फिज़िक्स में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आपका रोटेशन मोशन एंड ऑल ये सारे शुरू हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डनड विद द सिलेबस। तो सेम वे आई यूज़ टू फील ओवरवेल्म्ड कि भाई कितना सारा करना है, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एंड कोचिंग से आते हुए सोचा करता था कि अच्छा ऐसे ऐसे है मुझे करना है एंड मैं घर जाके पढ़ने भी बैठता था। आई वॉज कंसिस्टेंटली स्टडी। तो बट जो मेरा मन करता था लाइक अगर मन किया कि फ़िज़िक्स का चैप्टर 4 करना है तो आई यूज़ टू डू फिज़िक्स का चैप्टर 4। बट मैं वही करता रह जाता था पूरे दिन एंड फिर मेरा बायो एंड केमिस्ट्री नहीं हो पाता था। So basically, I was putting in the hard work. I was working. I was doing the stuff, but that was not in that energy was not in proper direction. मैं कभी भी कुछ भी कर रहा था बहुत ही हे वायर्ड तरीके से कि अभी मन किया तो फिज़िक्स कर लिया, अभी मन किया तो केमिस्ट्री कर लिया, अभी मन किया तो लेक्चर कुछ देख लिया, अभी मन किया तो न्यूमेरिकल बना ली। एंड द थिंग वाज़ कि मैं टू डू लिस्ट भी बनाया करता था। आई नो आप में से भी बहुत लोग मोस्ट ऑफ द पीपल दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग द टू डू लिस्ट क्योंकि टू डू लिस्ट तो ऐसा है कि सब बनाते ही हैं कि आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है। बट एक चीज़ उसमें है कि टू डू लिस्ट आप लोग भी बनाते हो कि वो बहुत वेग होती होगी कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। यू डोंट स्पेसिफाई कि कब कितना और कितना पोर्शन करना है, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू डू लिस्ट इज़ बेसिकली जस्ट अ पेपर। इट वॉज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर लाइंग ऑन माई टेबल। तो उस पे पूरे दिन ध्यान नहीं पड़ता रहता था कि पूरे दिन जब मैं रूम में घुसूँ, जब मैं रूम से निकलूँ, मुझे वो दिखती नहीं थी एंड जब वो दिखेगी नहीं, तो मुझे दिखेगी नहीं कि मैं भाई मेरे इतने टास्क्स अभी पेंडिंग हैं। एंड जब मुझे पेंडिंग टास्क्स दिखेंगे नहीं, तो मेरे दिमाग में वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आएगी एंड जब सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आएगी, तो मुझे वो टास्क करने का जो वो है ना कि थ्रिल नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं होगा। एंड देन फिर इंस्टा स्क्रॉल होगा, दोस्तों से बातें होगी, तो ये सब चीज़ें होगी। दिस वाइट बोर्ड टेक्निक इज़ बेसिकली आप एक दिन पहले रात को सोने से पहले अगले दिन का पूरा चीज़ डिसाइड करके सोते हो। यू आर बेसिकली माइक्रो मैनेजिंग योर डे कि भाई मुझे कब क्या करना है, कि भाई मुझे कब कितना और क्या करना है। तो यू हैव बेसिकली प्री डिसाइडेड इट। अगले दिन आपको बस उठ के उसको एग्जीक्यूट करना होता है। एंड दैट्स नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको पता रहता है कि सुबह उठते ही मुझे क्या करना है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये लिस्ट बनानी है। एंड एक और चीज़ जो इस लिस्ट से होती है, आप एक अपने पूरे वीक का भी प्लान बता सकते हो, वो भी आई विल शो यू। अभी मैं करके बताऊँगा कि कैसे मैं किया करता था, व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट। सो दिस व्हाइट बोर्ड टेक्निक इज़ अ लाइफ सेवर। मतलब व्हेन यू वांट टू बी प्रोडक्टिव द होल डे एंड आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। आपको कभी फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, स्कूल का भी काम करना है, स्कूल का बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह होता है वो भी करना है, रिवाइज भी करना है द सिलेबस। तो इसके लिए दैट वाइट बोर्ड टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वह बेसिकली आपको करना क्या है, एक ऐसा वाइट बोर्ड खरीद लो, 60-70 या मैक्सिमम 80 रुपीज़ का आता है। एंड इसको कहेंगे अपने स्टडी स्पेस के आसपास टांग दो, ठीक है? एंड उसके बाद ऐसी जगह पे टांगना, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको दिखता होगा हमेशा, ठीक है? मतलब उस आपकी उसमें नज़र पड़ती। एंड व्हाट यू हैव टू डू कि इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सब क्या लिखा है, क्या समझाया है। इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, एक तरफ लिख दिया दिस वीक एंड एक तरफ लिख दिया टू, ठीक है? तो दिस वीक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मंडे टू संडे की प्लानिंग करो, नहीं।
1 तारीख से शुरू कर रहे हो, 1 से 7 तक करो, 7 डेज़ का एक गुड प्लान बन सकता है। अच्छा थोड़ा छोटा-छोटा लिखना, क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी है व्हाइट बोर्ड मेरा अभी जो मेरे पास है, बट जब नीट की प्रिपरेशन में कर रहा था तो आई हैड अ मतलब मच बिगर वन, मतलब इतना होता था वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उस हिसाब से देख लेना। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू कि मैं क्या करता था ना कि अगर मेरा मॉक है, स्कूल का कोई एग्ज़ाम है, तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो यहाँ पे लिख दिया कि आपका समझ लो 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो सो आई जस्ट राइट 8 पे एग्ज़ाम है, ठीक है, दैट्स इट। बस याद रहेगा कि हाँ भाई किससे भी कब वो करना है, इससे पहले आई नीड टू कंप्लीट द स्टफ। एंड आपने फिजिक्स हेडिंग डाली है, आप किसी और स्ट्रीम के हो तो जो आपको सब्जेक्ट है वो हेडिंग डालो। चैप्टर 4 आपको कंप्लीट करना है, दिस इज़ योर वीकली वो कि आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करना है। अब चैप्टर 4 में आप यहाँ डाल सकते हो लेक्चर्स भी, यू कैन ऐड कि यहाँ लेक्चर्स भी करना है, सो लेक्चर्स का भी डाल दिया। तो लेक्चर देखना है, NCERT करनी है, न्यूमेरिकल करना है, ये दिस इज़ बेसिकली फिजिक्स पे चैप्टर में ये सब चीज़ होती है, ये आपको करनी होती है। सो व्हाट यू डू, आपने दिस वीक पर डाल दिया, ऐसे ही केमिस्ट्री में डाल दिया, ये हाइड्रोकार्बन्स करना है, आप ऑर्गेनिक का रिवाइज कर ले हैं नोट्स, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, मैं हाइड्रोकार्बन्स को HC लिख देता था, क्योंकि आपको जगह को ना कम से कम स्पेस में, यू जस्ट हैव टू प्लान योर होल वीक एज वेल एज द होल डे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी बार जगह बनानी चाहिए ना, वो अपने हिसाब से देखिए ना। दिस इज़ योर स्पेस, दिस मच इज़ योर स्पेस, इससे आप अपने डे को माइक्रो मैनेज करोगे। हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्गेनिक के नोट्स रिवाइज करने हैं। अब हम जब वो टू डू लिस्ट में आए तो आप टू डू लिस्ट कैसे बनाइए, ये डेली है, ये वीकली है। डेली में क्या करना है, फिजिक्स का आपको लेक्चर करना है, ठीक है, और न्यूमेरिकल करना है सब लोग। तो न्यूमेरिकल NCERT के करना है 4.1 से 4.7, ये बहुत छोटा है, मतलब दिस इज़ बेरली। अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 मुझे कंप्लीट करने हैं। मैंने अपने आप को एक स्पेसिफिक गोल दे दिया कि मुझे ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज़ माई स्पेसिफिक गोल। तो अब मुझे ये नहीं सोच रहा कि भाई मुझे इतना करना है, इतना नहीं, मुझे इतना करना है एंड वो करना ही, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में नोट्स डिवाइस करने हैं एल्केन्स टू एल्कीन्स तक, ठीक है, मैंने दे दिया कि एल्केन्स टू एल्कीन्स तक करना है। तो ये है कि अगर मैं कभी बहुत हाई मोटिवेटेड हूँ तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही पढ़े जा रहा है, उसके चक्कर में केमिस्ट्री छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आई एम फिक्स कि मुझे कितना करना है, तो ये कर लिया, ये करके। अब यहाँ से यहाँ तक क्यों ना प्रायोरिटी ऑर्डर को कम करना, जब मेन चीज़ अगर आपकी फिज़िक्स करना बहुत ज़रूरी है तो उसको ऊपर प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो फिज़िक्स एंड क्या होता है, कभी जब अगर आप पढ़ती हो तो आपका फाइल वर्क भी रहता है स्कूल का, तो आई वुड से उसको लीस्ट प्रायोरिटी देना। एंड जो फाइल वर्क होता है वो मैं जो है रात वो एकदम जब नींद आ रही है तो कान में हेडफोन्स ईयरफोन्स लगाएं एंड देन मैंने अपना फाइल वर्क किया। इफ़ यू वांट मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा कि हाउ आई मैनेज माई स्कूल, मतलब फाइल वर्क एंड एवरीथिंग एंड रेगुलर स्कूल जो है ना विद माई कोचिंग है। तो फाइल वर्क को मैंने लोकल लास्ट वो दी थी एंड पेज 10 से पेज 15। तो अगर ये पेज 10 से पेज 15 नहीं भी होते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, बट ये तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये मेरी लिस्ट में हाई प्रायोरिटी में था, क्योंकि ये ऊपर था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने इस पर स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार बेसिकली डिनोट्स कि आपको सुबह उठ के कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी है। अगर केमिस्ट्री सबसे पहले करनी है, ज़रूरी नहीं है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, ये हो सकता है कि आपकी फ़िज़िक्स सबसे, समझ लो फिज़िक्स आपकी सबसे बेकार है, ठीक है। तो अगर आप फिज़िक्स सुबह सुबह करने लगे तो आपका मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि आप सबसे थोड़ा ईजी चीज़ से शुरू करो। तो प्रायोरिटी फिज़िक्स आपकी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन आपने स्टार जिस पर भी मार्क किया, समझ लो मैंने अगर मैंने केमिस्ट्री पे स्टार मार्क किया होता, मैं सुबह सबसे जल्दी उठ के केमिस्ट्री कर रहा होता, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ के आपको क्या करना है वो आपका प्लान लेना, सो आपको फिर पूरा आपका प्लान रहेगा कि ठीक है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है। सुबह अगर कोई रशिया बन गया तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा, अगर सुबह बेकार हो गई तो पूरा दिन बेकार जाएगा। मतलब जैसे ही उठते हो उसके बाद पहली चीज़ आपको क्या करनी है वो मेक श्योर करना कि आप अपनी इस प्लानिंग में वो कर लो, इनकॉर्पोरेट कर लो। सो दिस इज़ हाउ यू माइक्रो मैनेज योर डे, माइक्रो मैनेज योर वीक, एंड इससे आई एम श्योर कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जस्ट ट्राई इट। वाइट बोर्ड खरीदो, 60 रुपये की इन्वेस्टमेंट एंड मतलब आई गेस मेरी तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही होगी 11th में, दैट 60 रुपीज़, और अभी भी मैं MBBS में भी यूज़ करता हूँ। तो जस्ट ट्राई, यूज़ इट एंड डू टेल मी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू।